हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू यूनिट 2 परसेप्शन। एंड परसेप्शन में भी जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द परसेप्चुअल प्रोसेस? कौन से फैक्टर्स परसेप्चुअल प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करते हैं? ए फैक्टर्स इन द परसीवर, B factors in the situation, C factors in the target, and D factors in the behavior. And the correct answer is factors in the behavior. बाकी जो तीनों फैक्टर्स हैं परसीवर, सिचुएशन एंड टारगेट, ये हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज साइज, इंटेंसिटी, मोशन एंड नोवेल्टी आर द फैक्टर्स इन दी। साइज, इंटेंसिटी, मोशन और नोवेल्टी किसके फैक्टर्स हैं? टारगेट, परसीवर, सिचुएशन एंड वर्क सेटिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज टारगेट। ये सारे फैक्टर्स हमारे टारगेट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारिया एंड सुजैन सी द सेम थिंग्स एट द सेम टाइम बट परसीव इट डिफरेंटली। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू शेप देयर परसेप्शन डिफरेंटली? मारिया और सुजैन एक चीज़ को एक ही टाइम पे देखते हैं बट दोनों उसको अलग अलग परसीव करते हैं। कौन सा फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उनके अलग अलग परसेप्शन के लिए? ए परसीवर, बी टारगेट, सी कंटेक्स्ट एंड द डी टाइमिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज परसीवर। नेक्स्ट इज अ ब्राइट लाइट एंड अ लाउड साउंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ब्राइट लाइट और लाउड साउंड किसके एग्जाम्पल हैं? साइज, मोशन, इंटेंसिटी एंड कंट्रास्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज principle which states that the individual perceive the thing as a whole instead of parts by filling the missing information or parts to create a shape is known as। कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं? या कोई भी इमेज अगर आप देखते हैं जिसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन आप ऐसे पढ़ते हो जिसमें कुछ मिसिंग होता है, तो हमारा जो माइंड है ऑटोमेटिकली उस गैप को फिल कर लेता है और पूरी इमेज को एज अ होल कंसीडर करता है। कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है? ए कंट्रास्ट, बी क्लोजर, सी नोवेलिटी एंड डी साइज। एंड द करेक्ट आंसर इज क्लोजर। क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें कुछ चीज़ मिसिंग होती है तो हम ऑटो उस मिसिंग पार्ट को फिल करके उस पूरी इमेज को, उस पूरी इंफॉर्मेशन को एज अ होल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स टेंड टू पे मोर अटेंशन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। विच आर, जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे, वो कौन सी हैं? ए मूविंग, बी नोवेल, सी ब्राइट एंड डी ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती हैं जिन पे हम ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the internal factors which affect the perceptual selection are। इंटरनल फैक्टर जो आपके परसेप्चुअल सिलेक्शन को अफेक्ट करता है वो कौन से होते हैं? ए एक्सपेक्टेशंस, बी इंटरेस्ट, सी पास्ट एक्सपीरियंस एंड डी ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इंटरनल होते हैं, विद इन अ इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द एडवर्टाइजर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द पीपल्स अटेंशन? कौन सा प्रिंसिपल इनमें से एक एडवर्टाइजर्स के द्वारा यूज़ होता है अपने प्रोडक्ट के तरफ अटेंशन पाने के लिए? एडवर्टाइजर्स वो होते हैं जो एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं। ए कंट्रास्ट, बी सिमिलैरिटी, सी इंटेंसिटी एंड डी रिपीटिशन। एंड द करेक्ट आंसर इज डी रिपीटिशन। रिपीटिशन प्रिंसिपल जो होता है वो एडवर्टाइजर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के लिए ताकि वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ले सकें। रिपीटिशन का मतलब किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। तो अगर कोई प्रोडक्ट बार बार रिपीट होता है तो हम उसको जल्दी नोटिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीट्यूड, मोटिव,
past experience, interest and expectations are the factors of which affect the perceptual process. ये सारे factors किसके हैं जो perceptual process में affect करते हैं? Target, perceiver, situation, time. And the correct answer is perceiver. Perceiver कौन होते हैं? जो चीज़ों को perceive कर रहे होते हैं, एक परसेप्शन बना रहे होते हैं. तो परसीवर का एटीट्यूड, परसीवर का मोटिव, उसके पास एक्सपीरियंस, उसका इंटरेस्ट एरिया और उसकी एक्सपेक्टेशंस, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं परसेप्चुअल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gestalt theory of perception does not include the following principles. Gestalt theory जो है perception की, उसमें कौन सा प्रिंसिपल नहीं आता है? A फिगर ग्राउंड, B सिमिलैरिटी, C क्लोजर एंड D इंटेंसिटी. तो जो जेस्टॉल्ट स्कूल है उन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं परसेप्शन से रिलेटेड, और उनके प्रिंसिपल्स में जो प्रिंसिपल इंक्लूड नहीं है परसेप्शन का वो है इंटेंसिटी. बाकी तीनों प्रिंसिपल्स फिगर ग्राउंड, सिमिलैरिटी एंड क्लोजर्स जेस्टॉल्ट थ्योरी में कवर अप होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस फिगर रिप्रेजेंट्स विच प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन. ये जो फिगर है ये कौन सा प्रिंसिपल शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शंस आर कंट्रास्ट, प्रेगनेंस, प्रॉक्सिमिटी एंड फैमिलियरिटी. तो ये जो फिगर है जहाँ पे हम 5 सर्कल्स देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो है प्रेगनेंस प्रिंसिपल. प्रेगनेंस प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स फिगर को देखते हैं तो ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन जो टेंडेंसी है, वो उस कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंपल फॉर्म में परसीव करता है. जैसे इस फिगर को अगर हम परसीव करें तो हम देखेंगे सिंपल फॉर्म में 5 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. तो कॉम्प्लेक्स फिगर्स को सिंपल फॉर्म में परसीव करना जो होता है वो होता है प्रेगनेंस प्रिंसिपल. Next question is, when an individual draw attention towards a new object or event in a familiar setting is known as, and when attention draw towards a familiar object in a new setting is known as. जब एक इंडिविजुअल अपना अटेंशन नई ऑब्जेक्ट या इवेंट्स की ओर देता है एक फैमिलियर सेटिंग में, उसे हम क्या कहते हैं? और जब सेटिंग न्यू होती है और ऑब्जेक्ट फैमिलियर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर नोवेलिटी एंड फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी एंड नोवेलिटी, नोवेलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी. एंड द करेक्ट आंसर इज नोवेलिटी एंड फैमिलियरिटी. नोवेलिटी वर्ड जो आया है, नोवेल, न्यू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जब आप फैमिलियर सेटिंग में परसीव करते हो जिनको जल्दी, एंड फैमिलियरिटी का मतलब फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो आप नई सेटिंग में अटेंशन पे करते हो जिनकी तरफ. सो द करेक्ट आंसर इज नोवेलिटी एंड फैमिलियरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which principle states that a moving object draws more attention as compared to stationary object. कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि हम चलती हुई चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इन कंपैरिजन जो स्टैटिक होती हैं, रुकी हुई होती हैं? ए क्लोजर, बी प्रॉक्सिमिटी, सी सिमिलैरिटी एंड डी मोशन. एंड द करेक्ट आंसर इज मोशन. मोशन प्रिंसिपल कहता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अफेक्ट द परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी बाय एंटिसिपेटिंग द पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन. इनमें से गिवन ऑप्शंस में से क्या अफेक्ट करता है परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी को, जिसमें आप पहले से एंटिसिपेट कर लेते हो कि सामने वाला पर्सन इसी तरह से बिहेव करेगा. जब आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, एंटिसिपेट करते हो कि वो इसी तरह से बिहेव करेगा, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ कंसेप्ट, एक्सपेक्टेशंस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस में हम क्या करते हैं? एंटिसिपेट कर लेते हैं कि जो सामने हमारे इंसान है वो पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग अ स्टिमुलाई people tend to treat important stimuli as figure and which are less important forms the background.
कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम लोग स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई होती हैं उन्हें हम एज अ फिगर ट्रीट करते हैं, एंड जो रेस्ट ऑफ स्टिमुलाई होती हैं, जो कम इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई होती हैं, उनको हम एज अ बैकग्राउंड लेते हैं. ए क्लोजर, बी फिगर ग्राउंड, सी सिमिलैरिटी एंड डी कंटिन्यूटी. एंड द करेक्ट आंसर इज फिगर ग्राउंड. फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल कहता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई को हम एक फिगर के तौर पे ट्रीट करते हैं और लेस इंपॉर्टेंट को हम उसका बैकग्राउंड लेते हैं. नेक्स्ट इज which principle states that objects which are close or near to each other will tend to perceive together rather than separately. कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज या नियर, पास में रखे होते हैं एक दूसरे के या पास में होते हैं, उनको हम टुगेदर परसीव करते हैं. ए सिमिलैरिटी, बी प्रॉक्सिमिटी, सी क्लोजर एंड डी साइज. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज होते हैं या नियर होते हैं उनको हम साथ में परसीव करते हैं, टुगेदर परसीव करते हैं, इनका रेदर देन सेपरेटली. नेक्स्ट इज डैश इज द टेंडेंसी one has to react in a certain way to a given situation. उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं जिसमें हम एक सर्टेन वे में ही रिएक्ट करते हैं एक गिवन सिचुएशन में. ए पर्सनैलिटी, बी मेंटल सेट, सी एट्रीब्यूशन एंड डी सिंप्लीफिकेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज मेंटल सेट. मेंटल सेट वो टेंडेंसी होती है जिसमें इंसान एक सर्टेन वे में गिवन सिचुएशन में रिएक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द कॉजेस व्हाई अ पर्सन बिहेव्ड इन अ पर्टिकुलर वे. कौन सी थ्योरी हमें बिहेवियर का कॉज बताती है कि किसी इंसान में उस पर्टिकुलर वे में ही क्यों बिहेव किया. ए मेंटल सेट, बी एट्रीब्यूशन थ्योरी, सी कॉग्निटिव थ्योरी एंड डी बैलेंस थ्योरी. एंड द करेक्ट आंसर इज एट्रीब्यूशन थ्योरी. एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो हमारी बताती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर का कॉज, कि उस पर्सन ने पर्टिकुलर वे में ही बिहेव क्यों किया. नेक्स्ट इज which principle states that when the things are appear to be same, people perceive them as a group. कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है जो चीज़ें होती, थिंग्स होती, जब वो सेम अपीयर होती हैं तो हम उन्हें टुगेदर या एज अ ग्रुप परसीव करते हैं. ए प्रॉक्सिमिटी, बी सिमिलैरिटी, सी कंटिन्यूटी एंड डी क्लोजर. एंड द करेक्ट आंसर इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी प्रिंसिपल कहता है जो चीज़ें सेम होती हैं या सेम अपीयर हो रही होती हैं उन्हें हम एज अ ग्रुप परसीव करते हैं. यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी और सिमिलैरिटी में कंफ्यूज मत होइएगा. प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ पास में होती है, क्लोज या नियर होती है, उन्हें एज अ ग्रुप परसीव किया जाता है. और सिमिलैरिटी कहती है जो चीज़ सेम होती है या अपीयर होती है कि वो सेम है, उन्हें हम एज अ ग्रुप परसीव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which law holds that humans have a tendency to group and organize lines or curves that followed an established direction over those by sharp and abrupt changes in direction. कौन सा लॉ ये कहता है कि ह्यूमंस में टेंडेंसी होती है कि वो लाइंस और कर्व्स को ग्रुप करते हैं और ऑर्गेनाइज ऐसे करते हैं कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्शन को फॉलो कर सके, इंस्टेड की जो लाइंस होती हैं वो ब्रेक होती हैं या एब्रप्ट होती हैं. ए कंटिन्यूटी, बी ग्रुपिंग, सी सिमिलैरिटी एंड डी नोवेल्टी. एंड द करेक्ट आंसर इज ए कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि जो लाइंस और कर्व्स हम देखते हैं जो अगर ब्रेक भी हैं बीच में या शेप्स क्लियर भी नहीं हैं, तब भी हम उन्हें ऐसे ग्रुप और ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्शन को फॉलो करती हैं. तो इतने MCQs हमने इस वीडियो में डिस्कस किए. अगर किसी को कोई भी डाउट है फैक्टर्स में जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, लाइक परसीवर, टारगेट एंड सिचुएशन, तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जो हम लोग कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे, वो होगा परसेप्चुअल एरर.